गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपसे बात कर रहे हैं इस वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हमारा जो रोल है और जो प्लेस है और जो उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के निचले पार्ट यहाँ पे रहता है। इसके दो भाग हो जाते हैं, एक इंटीरियर एंड दूसरा पोस्टीरियर, जो आगे की तरफ, इंटीरियर जो पीछे की तरफ। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, जो दो भाग में बढ़ जाता है, ये आपको ये ब्रेन के पार्ट्स में भी इसकी गिनती होती है। इसका जो साइज़ होता है 12 mm का, और ये एक मटर के दाने के बराबर होता है। और 12 mm और नीचे एक लटकी हुई रचना है जो ब्रेन के यहाँ साइड में यहाँ पे लटकती है। मैंने क्लास में भी इसको आपको डील करके बताया था, और मगर इसको याद रखने के लिए ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पूरा देखने की कोशिश कीजिए और कई बार देखिए। चलिए, तो अब ये सबसे छोटी ग्रंथि है, मटर के दाने के बराबर, और लाल और भूरे रंग का मिश्रित रंग इसका होता है। रेड एंड ब्राउनिश रेड इसको हम लोग कह सकते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल रोल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी डेवलपमेंट, हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी, हमारे स्किन कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीज़ों पर। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका काम है वो ये कि ये जितने अदर ग्लैंड्स हैं, इंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड है, जैसे पीनियल ग्लैंड है, जैसे गोनैड्स हैं, इन सबों के सेक्रेशंस को भी रेगुलेट करता है। तो छोटा होने से बात नहीं है, बल्कि थायराइड, ये जितने भी इंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, इनका सेक्रेशन बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन इनका कार्य जो है वो इतना इफ़ेक्टिव केमिकल ये इनके अंदर से पास होता है, सिक्रेट करता है, कि इसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में कितना ज़्यादा रिएक्टिव कर देता है बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें आजकल तो हमेशा थायराइड टेस्ट एंड दिस टेस्ट एंड वो दैट टेस्ट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये हमारे, और थायराइड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो है, ये तो साइज़ मैंने आपको बता दिया, आकार इसका मटर के बराबर होता है, कलर इसका ब्राउनिश रेड होता है, और ये 12 mm का होता है, मटर जैसा होता है। स्थान इसका मस्तिष्क के नीचे है। ये दो भागों में बढ़ जाता है और महत्वपूर्ण माना गया है, और दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसका आगे का भाग पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, इंटीरियर पार्ट जो अंदर के भाग को कहते हैं। आगे का भाग ये छेद प्रभावी जो स्राव होती हैं, जैसे शरीर और मानसिक बॉडी सेंटर से जो निकलते हैं, उन सबों के विकास पर नियंत्रण रखता है। इसका अधिक स्राव होने से अंगों में अनुचित रूप से वृद्धि होती है। पाँव का लंबा हो जाना, सर का बहुत बड़ा हो जाना और बढ़कर बिडोल हो जाना, शीघ्र शरीर प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट इसका होता है। इट इज़, जो बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ओवर एक्टिवेशन से होती हैं। इस चीज़ को आप लोग समझिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो इट अफेक्ट्स, ये जो बुरा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पर, तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट पर, स्किन के क्वालिटी पर। स्किन आपका बहुत ज़्यादा सूखा, रूखा, तेल वाला, ये सब टाइप का, बहुत रफ स्किन हो जाता है, बहुत सारी ईचिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एनर्जी, आपके अंदर जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो अगर एनर्जी आपकी कम हो रही है, इट मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ऐसा होने से आपका काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस घटेगा। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि फटाफट सारी चीज़ों को कर लेना, और ओवर एक्टिव नहीं, बैलेंस्ड वे में एक्टिव होना। कितना ज़्यादा आपको तेज़ चलना चाहिए, कहाँ पर तेज़ चलना चाहिए, कहाँ पर धीरे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है, एनर्जी कितना, जिस वक्त ज़रूरत पड़े आप बैठ के टीवी देखिए, आराम से देखिए, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़े आपको ओवर एक्टिव होकर के सारे कामों को निपटाना भी। तो ये चीज़ें भी आपकी दिखती हैं। सॉरी, तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं।
और इनको देखने के लिए हमारा, तो इसके जो सेक्रेशंस हैं, इसके जो सेक्रेशंस होते हैं वो, और मैंने पहले ही कहा कि ये कंट्रोल करता है बहुत सारे ग्लैंड्स के सेक्रेशन पर, एंडोक्रीन ग्लैंड के सेक्रेशन, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, जैसे थायराइड, जैसे पीनियल ग्लैंड, जैसे गोनाड्स, सेक्स ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, इन सबों पर इसका कंट्रोल काफ़ी हद तक रहता है। और अगर यही अंडर एक्टिव हो जाए तो शरीर में सोच सकते हैं कि किस तरह का डिज़ास्टर हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें कि अब इसके जो बहुत सारे सेक्रेशंस इसके होते हैं जिसका नाम हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन कुछ फंक्शंस हैं उसको भी आप जान लीजिए। इसके जो फंक्शंस हैं वो ये रिफ़र करता है कि मॉनिटर करना और रेगुलेट करना। क्या चीज़? मेनी बॉडीली फंक्शंस थ्रू द हार्मोन्स इट प्रोड्यूसेस। ये जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम हम अभी डिस्कस करेंगे, उन सबों के माध्यम से अदर ग्लैंड्स के सेक्रेशन को भी मॉनिटर, उनके फंक्शन को भी मॉनिटर करता है, और अपने सेक्रेशन से भी बहुत चीज़ों को ये मॉनिटर करता है। अब अपने सेक्रेशन से, जिसका नाम ACTH, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं अभी आपसे डिस्कस उसको करने ही वाली हूँ। ग्रोथ एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड फंक्शन, इसका अपना जो फंक्शन है, इसको वो बहुत बड़े पैमाने पर इस पर ध्यान रखता है। अगर मास्टर ग्लैंड में गड़बड़ी आई तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो प्रजनन की क्रिया है, जिससे वंश चलता है, जिससे जातियाँ और प्रजातियाँ रुकती हैं और बढ़ती हैं, ये इस पर काम करता है। और थायराइड ग्लैंड के फंक्शन पर, और एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन पर, और गोनाड्स के फंक्शन पर। ऑर्गन्स में जो इसका कंट्रोल डायरेक्टली होता है, चूँकि मैंने आपको ग्लैंड्स भी बता दिए हैं, तो उसी हिसाब से किडनी, यूटेरस एंड ब्रेस्ट, किडनी, यूटेरस एंड ब्रेस्ट, दीज आर द बॉडी पार्ट्स, 3 पार्ट्स जिस पर इसका कंट्रोल डायरेक्टली होता है। अब हम ये बात आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके जो हार्मोन्स हैं उसका नाम आपसे मैंने लिख रखा है, वो आपसे मैं अभी ये करूँगी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड मल्टीपल हार्मोन्स का प्रोड्यूसर है, सिक्रेट करता है। तो इसमें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो, और इंटरमेडिन भी कहलाता है, MSH, इसका फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये उत्तेजित करने वाला, उत्तेजक तरह का हार्मोन है जो उत्तेजित करता है। और दूसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ACTH। जब हम आप लोगों को ये बताएंगे, इसका एक पावर पॉइंट हम तैयार कर रहे हैं, जब उस पर हम आपको पढ़ाएंगे तो आप उसके स्पेलिंग्स वगैरह को नोट कीजिएगा। ACTH, इसका नाम होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। मैंने 4 टाइम्स इसको आपके सामने, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ACTH। ये भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का ही सिक्रेशन है, जो बहुत तरह के, और थोड़ा थायरोट्रॉफिन भी ये सिक्रेट करता है, जिसको TSH कहते हैं। अब ACTH एड्रिनल्स का है और टारगेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, और TSH थायराइड को ट्रैक करता है, थायराइड को। इसके डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को टारगेट करते हैं। जैसे ACTH टारगेट करता है आपको एड्रिनल्स को, एड्रिनल ग्लैंड के सेक्रेशन को,
जो एड्रेनिन कहलाता है, और उसके बाद TSH करता है थायराइड के फंक्शन को और थायराइड के सेक्रेशन को। दूसरा है LH एंड FSH, ये गोनाड्स को करता है, सेक्स ग्लैंड को, यानी जिसमें वुमन का ओवरीज विमेन ओवरीज एंड मेल्स, फीमेल का ओवरीज आता है, मेल का टेस्टिस आता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी उसके सेक्रेशन को कहते हैं। उसको भी कंट्रोल करने के लिए मास्टर ग्लैंड ही खड़ा होता है। और PRL, ये ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट के सेक्रेशंस जिसमें मिल्क है एंड डिफरेंट टाइप्स के जो चीज़ें उसमें जो केमिकल्स हैं मिल्क के अंदर, मदर मिल्क के अंदर, उसका कंट्रोल भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही होता है। अब ये जो आपका सारा सेक्रेशन है, ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके बगैर आदमी का जीवन सुरक्षित रहना यानी एक नॉर्मल डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती। सो ये सारी चीज़ें मैंने इतना आपको बहुत ही ध्यान रखने की बात कही। और इसको किन खानों से, मिल्क से इसको बहुत फ़ायदा होता है। दूध जो है इसके लिए बहुत ही सहायक होता है, और ये दूध से प्रोटीन, दूध से जो कैल्शियम मिलता है इसके में बहुत फ़ायदा करता है। So now in this video, bye students, watch this video again and again.